जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद बिलाल खान, योर फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टूडेंट्स थर्मोडायनामिक्स के ऊपर डिस्कशन की थी। आज हम जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक पीएमसी का टॉपिक नंबर 6 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो बेटा सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कोई डिफ़िकल्टी फाइंड हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जी अपनी डिस्कशन। हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ। 2 point charges 4 microcoulomb and 9 microcoulomb are placed d distance apart. The electric field between them will be 0. अच्छा देखें जी, इसका रूल क्या होता है। इसका रूल ये होता है कि अगर हमारे पास एक चार्ज दैट इज़ 4 माइक्रोकूलम और एक तरफ जो चार्ज है दैट इज़ 9 माइक्रोकूलम, तो रूल ये होगा कि हमेशा बड़े चार्ज से दूर छोटे चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होने के चांसेस होते हैं। यानी अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पहले तो माइंड में रखें कि इनके दरमियान में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस हैं। अब दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगी? अगर दोनों चार्जेस इक्वल होते तो बिल्कुल मिड पॉइंट होता, लेकिन इसमें क्योंकि एक चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा है, दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड कम है, तो याद रखिएगा बड़े चार्ज से दूर छोटे चार्ज के करीब जो है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। अब इसमें से ऑप्शंस पढ़ते हैं जी। देखें, पहली ऑप्शन है एग्जैक्टली एट मिड पॉइंट, नहीं पॉसिबल, जबकि अगर दोनों सेम चार्जेस होते तो ये ऑप्शन भी ठीक होती। बीटा ऑप्शन देखिए जी, नियर 9 माइक्रोकूलम, तो बड़े चार्ज के करीब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के चांसेस नहीं होते जी, और ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा, नियर 4 माइक्रोकूलम, दैट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि मैंने बताया बड़े चार्ज से दूर और छोटे चार्ज के करीब इस केस के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। देखिए जी, नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, इसमें कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि जब हम कैपेसिटर की दो प्लेट्स ड्रॉ करते हैं तो उसकी एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम कहते हैं कि क्यू चार्ज इज ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, तो वो क्यू चार्ज क्या होता है? दैट इज चार्ज ऑन आइदर नेगेटिव प्लेट, दैट इज चार्ज ऑन आइदर पॉजिटिव प्लेट। यानी अगर मैं पॉजिटिव प्लेट का जिक्र करूंगा तो उसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज होगा, और अगर मैं नेगेटिव प्लेट का जिक्र करूंगा तो उसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज होगा। लेकिन अगर मैं नेट चार्ज का जिक्र करूं तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके नेट चार्ज जीरो क्रिएट करते हैं। सो देखते हैं जी ऑप्शन इसमें कौन सी ठीक है। ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है जी, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, द डिस्टेंस विल बी। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला पता है, E इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डी। इसमें d जो है वो डिस्टेंस होता है, डेल्टा v जो वो पोटेंशियल डिफरेंस है, E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जी स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पोटेंशियल के इक्वल हुई, दैट मींस ये दोनों कैंसिल हो गए एंड d विल बी इक्वल टू 1। इसको ऑप्शन को देखते हैं जी कहां पे मौजूद है। ऑप्शन 1 मीटर अल्फा, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में डील कर रहे हैं, सो 1 मीटर विल बी द ऑप्शन। अल्फा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। इफ अ कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग क्विकली देन इट मींस आरसी वैल्यू इज। देखिए जी, आरसी वैल्यू हमें बताती क्या है? आरसी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट क्या चीज होती है? वो टाइम इंटरवल जिसके अंदर कैपेसिटर 63% चार्ज होता है, 37% अनचार्ज होता है। सेम केस में अगर मैं ये बात करूं कि आरसी की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, यानी कैपेसिटर को चार्ज होने में भी टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्चार्ज होने में भी टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आरसी की वैल्यू कम है तो कैपेसिटर चार्ज भी जल्दी होगा और डिस्चार्ज भी जल्दी होगा। दैट मींस अगर आरसी की वैल्यू उसने कहा है कम, तो इसका मतलब इट विल बी क्विकली डिस्चार्जिंग, सो आरसी वैल्यू शुड बी स्मॉल। देखें जी ऑप्शन कौन सी बनती है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अल्फा अगेन। आरसी की वैल्यू स्मॉल होगी, टाइम कांस्टेंट कम होगा, कैपेसिटर क्विकली चार्ज क्विकली डिस्चार्ज होगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। इफ 5 न्यूटन फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस, then the force between same charges having same distance but a dielectric medium of relative permittivity 5 is, that means आपने पहले जो है वो वैक्यूम के अंदर फोर्स ऑब्जर्व की, लेकिन अब आप किसी मीडियम के अंदर फोर्स ऑब्जर्व करना चाहते हो, तो इसके अंदर आप फॉर्मूला यूज कर लें कि जो मीडियम में फोर्स होती है वो वैक्यूम की फोर्स से relative permittivity टाइम्स लेसर होती है। अगर मैं F की जगह पे 5 पुट करूं, 5 न्यूटन वाज द प्रीवियस फोर्स और relative permittivity भी 5 है, तो 5 को कैंसिल कर देगा, वी विल गेट 1 न्यूटन फोर्स। याद रखें, जब भी दो चार्जेस के दरमियान स्पेस है, वैक्यूम है, वो दोनों एक दूसरे पे मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा दोगे फोर्स हमेशा डिक्रीज कर जाएगी। इस वजह से डिक्रीज कितना करेगी? जितना भी उस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी होगी। दैट मींस करेक्ट ऑप्शन इज 1 न्यूटन। देखते हैं जी कौन सी ऑप्शन है, दैट इज अल्फा अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 की अल्फा ऑप्शन ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, यानी कैपेसिटर को चार्ज किया गया, अब उसका बैटरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एंड द डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द कैपेसिटर। देखिए मैं इसमें आपको सारी पॉसिबिलिटीज बता देता हूं। जब भी विदाउट कैपेसिटर, हमारी बुक में एक ही केस है, विदाउट बैटरी कैपेसिटर की बात की जाए तो और डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया जाए तो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाने से याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कम हो जाती है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाता है, चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, और अगर हम बात करें एनर्जी स्टोर्ड की तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। और लास्ट थिंग अगर हम बात करें कैपेसिटेंस की तो कैपेसिटेंस इसकी इंक्रीज करती है। तो मैंने सारे फैक्टर स्टूडेंट्स आपको एक ही एमसीक्यू के अंदर बता दिए कि अगर कभी भी आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी, एनर्जी स्टोर डिक्रीज करेगी, बट चार्ज ऑन द प्लेट्स विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी स्टूडेंट्स? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर अल्फा, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज हो जाएगी, सो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी द फोर्स 0.01 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन अ चार्ज 1.2 एक्सपोनेंट -5 कूलम एट अ सर्टेन पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी। बहुत आसान है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आप फोर्स ओवर यूनिट जो टेस्ट चार्ज है उसको यूज करें। जब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे यू विल गेट E इज इक्वल टू, देखें फोर्स की वैल्यूज ने दी 0.01 न्यूटन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.01 को 0.01 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -2, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट इज 100 इंटू 10 की पावर -4। 100 क्यों लिखा? क्योंकि नीचे जो चार्ज की वैल्यू है उसके साथ मुझे इसको सॉल्व करना है। चार्ज की वैल्यू क्या है जी? दैट इज 1.2 इंटू 10 की पावर -5। इसको भी मैं चेंज करने वाला हूं, इसको मैं इस तरह से चेंज करूंगा, आई विल राइट इट एज 12 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। जब इसको सॉल्व करेंगे 12 को इसके साथ कैंसिल करेंगे, कुछ 8 पॉइंट समथिंग आने वाला है हमारे पास, ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, सो वी विल गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू द पावर, ये प्लस पावर 6 -4, सो आई विल गेट 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। देखते हैं जी ऑप्शन कौन सी ठीक बनती है, तो दैट ऑप्शन इज चार्ली। 8.3 एक्सपोनेंट 2 न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होता है जी, चार्ली ऑप्शन इसका करेक्ट है स्टूडेंट्स। अच्छा देखें इसमें मैं हमेशा अप्रोक्सीमेट इसलिए करता हूं कि मुझे, अगर आप लोग इतना नहीं भी आगे जा रहे, आप लोगों को पता लग गया कि हमारा जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर है दैट इज 8, तो आप 8 से भी ऑप्शन जज कर सकते हो। इतनी क्लोज कॉल्स जो हैं वो एमडी कैट के अंदर नहीं आती, सो आप इससे भी जजमेंट कर सकते हो कि विच इज द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, the potential on the surface of a charged metallic sphere is 10 volt, the potential at the center will be। देखें बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास एक स्फेयर है, सरफेस के ऊपर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो बताएं सेंटर के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा? बच्चे हमेशा गलती करते हैं, यहाँ पे जीरो लगाने की कोशिश करते हैं। याद रखें सेंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब इस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि अगर सरफेस के ऊपर 10 वोल्ट है तो सेंटर के ऊपर भी पोटेंशियल 10 वोल्ट ही होगा, तभी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। और कौन कौन सी क्वांटिटी जीरो होंगी? यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगी, कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, इस रीजन में वर्क डन जीरो हो जाएगा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ये सारी क्वांटिटी जीरो हो जाती हैं, बट पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, सो 10 वोल्ट विल बी द आंसर। देखिए जी कौन सी ऑप्शन बनती है, चार्ली इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी, इफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ अ कैपेसिटर इज डबल्ड देन कैपेसिटेंस बिकम। देखिए बड़ा आसान फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर अप्लाइड पोटेंशियल को डबल कर दिया जाए तो बच्चे समझेंगे कि इसकी जो कैपेसिटेंस है दैट बिकम्स हाफ, लेकिन ये गलत कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट। जब भी पोटेंशियल डबल किया जाएगा कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस या चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो ऑप्शन देखते हैं जी, इट विल रिमेन सेम। सेम रहने का मतलब ऑप्शन देखें जी हमारी कौन सी बनती है, क्वेश्चन नंबर 9 की हमारी ऑप्शन बनती है रिमेन सेम, बीटा इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट देखिएगा। क्वेश्चन 10 है जी, गॉसेस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड दी। देखिए आपकी बुक में गॉसेस लॉ 3 चीजों के लिए यूज किया गया है। एक स्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, इनफाइनाइट ऑफ शीट
जो है उसके साइड्स पे उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए और पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए। दैट मींस मोस्ट ऑफ द टाइम गॉसेस लॉ को हमारी बुक के अंदर जो तीनों एप्लीकेशंस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए यूज किया गया है। सो हम यहां पे भी यही करेक्ट ऑप्शन करेंगे, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ली इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। वी गिव पॉजिटिव चार्ज टू अ बबल सोप। अगर आपने पॉजिटिव चार्ज दिया बबल सोप को, तो बबल सोप की सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो क्या करेगी, इसका साइज इंक्रीज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि सेंटर के ऊपर तो फील्ड जीरो हो जानी है, हर चार्ज अपनी फील्ड को यहां से रिपेल करवा रहा है। सरफेस के करीब करीब थोड़ी बहुत फील्ड एग्जिस्ट करती है लेकिन सेंटर के ऊपर फील्ड नहीं है। दैट मींस इसका चार्ज थोड़ा सा इंक्रीज होने की, साइज थोड़ा सा इंक्रीज होने की कोशिश करेगा। सो दैट मींस इट इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बनेगा जी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं जी। टू कॉपर स्फीयर्स हैव सेम साइज एंड सेम पोटेंशियल, हैविंग पोटेंशियल सेम नहीं है, V1 एंड V2 पोटेंशियल है जी। देखिए कहता है जी रेशियो ऑफ देयर चार्जेस विल बी। देखिए आसान बात है, हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर हम देखें तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है जी V इज इक्वल टू KQ/R। अगर मैं V1 की वैल्यू लिखूंगा तो मैं लिखूंगा KQ1/R, क्योंकि सेम साइज है सरफेस स्फीयर का। V2 इज इक्वल टू KQ2/R। बाकी सब कुछ सेम है, तो जब मैं चार्जेस की रेशियो लूंगा तो दैट विल बी सिंपली Q1/Q2। तो इसमें से ऑप्शन देखते हैं जी कौन सी बनती है, क्योंकि R सेम है, K सेम है, तो बाकी चार्जेस की रेशियो आप इसमें से चार्ज की वैल्यू निकाल के डिवाइड भी कर सकते हैं। सो आंसर आपके पास सेम आने वाला है, दैट मीन्स इट विल बी Q1/Q2। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन 13 कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए जी ऑप्शंस में उसने कहा जी किस तरह से चेंज होती है, हमें वैसे पता है। क्वेश्चन नंबर 13 के ऑप्शन में मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई के फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हैं, KQ/R²। दैट मीन्स ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। दूसरा भी याद रखिएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ये लीनियर रिलेशन है, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन है। तो इसमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सी ठीक बनेगी। फॉल्स ऑफ इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट देखिए जी क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन 14 कहता है द मिनिमम चार्ज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेसर देन। मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है जी, कभी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से लेसर नहीं हो सकता। व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1.6 एक्सपोनेंट -19। तो इससे कम कभी चार्ज नहीं हो सकता। देखिए जी ऑप्शन कौन सी बनती है, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम से कभी भी चार्ज छोटा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा जी। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑफ चार्ज 1 माइक्रो कूलम 1 मीटर अपार्ट विल बी। देखिए जी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 को उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, चार्जेस की मैग्नीट्यूड दी है, F इज इक्वल टू KQ²/R² का फॉर्मूला यूज करने वाला हूँ मैं। Q की वैल्यू 9 × 10⁹, और जब मैं चार्ज की वैल्यू 1 माइक्रो कूलम पुट करूंगा और इसका स्क्वायर लूंगा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर, तो सॉल्व करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻⁴, ये पावर 9 और इसकी पावर आ जाएगी जी -12। सो आई विल गेट 9 × 10⁻³ न्यूटन विल बी द फोर्स। देखते हैं ऑप्शन कौन सी बनती है जी, दैट इज ऑप्शन इज डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 15 की डेल्टा ऑप्शन ठीक है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड बाय। देखिए इसके लिए आपको एक कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी। कन्वर्जन ये है कि आपको पता है 1 कूलम चार्ज किसके बराबर होता है, ये फाइंड करने के लिए मैं उल्टा चलता हूं। मैं ये कहता हूं कि 1 इलेक्ट्रॉन या 1 चार्ज इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम। अगर मुझे ये चाहिए कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको उधर जाकर डिवाइड कर दें। सो 1 कूलम विल बी इक्वल टू 1/1.6 एक्सपोनेंट -19। इसको सॉल्व करने की बजाय स्टूडेंट्स याद रख लें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं 1 कूलम चार्ज के लिए। सो देखते हैं जी इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनता है। करेक्ट ऑप्शन विल बी 6.25 एक्सपोनेंट 18। That option is Charlie. 6.25 exponent 18 electrons are required to give charge of 1 coulomb. क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 17 में कहता है जी एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए सारे फॉर्मूलाज मैं पढ़ रहा हूँ। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला U इज इक्वल टू 1/2 QV, दैट इज करेक्ट। अगर मैं Q की जगह पे CV पुट कर दूं तो ये बन जाता है 1/2 CV², और अगर मैं V को रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाता है 1/2 Q²/C। दैट मींस ये 3 करेक्ट फॉर्मूलाज हैं, तो U इज इक्वल टू 2 QV नहीं बनता कभी भी, तो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन। यही उसने पूछा है कि विच वन इज नॉट द फॉर्मूला, तो ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन।
क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा जी, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बहुत आसान है, अभी हमने पहले क्वेश्चन भी किया, E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू नॉट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। और जब आप यूनिट देखेंगे तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम प्लेस कर दें तो न्यूटन पर कूलम इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखते हैं जी कौन सा आंसर ठीक बनता है, चार्ली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, if a unit positive charge is free to move in an electric field it will gain। देखिए जी स्टूडेंट्स, मैं हमेशा कहता होता हूं कि जब भी सिमिलर चार्जेस एक दूसरे के करीब आते हैं they will gain potential energy and whenever opposite charges near to each other come near to each other they will gain kinetic energy। अब वो कहता है जी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा दैट इज मूविंग टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन देखिए जी कौन सी ठीक बनती है, बीटा ऑप्शन, व्हेनेवर पॉजिटिव चार्ज फ्रीली मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल गेन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट वन जी, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द टेंजेंट टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दी, हमारी बुक की लाइन लिखी हुई है जी, इसने कहता है जी दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम किसी भी पॉइंट के ऊपर, दैट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, तो ऑप्शन बनेगा जी बीटा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें स्टूडेंट्स, 21 में कहता है जी द रिलेशन डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर या वी ओवर डी रिप्रेजेंट्स दी। देखें ये इक्वेशन होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की, डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही नाम है, सो डेल्टा वी ओवर डी या डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट मींस चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट। 22 देखिएगा जी, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 8 सेंटीमीटर एंड फोर्स बिटवीन देम इज 8 एफ, if the distance is reduced to 2 centimeter then force will become। देखिए हमने किया क्या है, हमने किया ये है स्टूडेंट्स इसके अंदर कि हमने पहले जो डिस्टेंस था D1 जो था दैट वाज 8 सेंटीमीटर, बाकी सब कुछ जो फोर्स थी दैट वाज F। कहता जी अगर हमने डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर कर दिया है तो बताएं जी न्यू फोर्स क्या होगी। देखिए फोर्स का रिलेशन डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। इसमें आपने एक्चुअली किया क्या, आपने डिस्टेंस को, मैं ये कह सकता हूँ D2 इज इक्वल टू D1/4, आपने डिस्टेंस को 4 गुना कम कर दिया तो फोर्स 16 गुना ज्यादा हो जाएगी, दैट मींस इट विल बिकम 16F। ऑप्शन देखिए जी कौन सी करेक्ट बनती है, दैट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। तो नेक्स्ट देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है 2 point charges plus 2 and plus 6 coulomb gives us the force of 12 Newton. If minus 4 coulomb charge is given on each then force will be। देखिए ऑप्शन में क्या है, पहले तो हमने ये करना है कि प्लस 2 कूलम यानी प्लस 2 कूलम और दूसरा चार्ज था प्लस 6 कूलम, इन दोनों का देखिए प्रोडक्ट क्या आता है। इसका मतलब हम प्रोडक्ट से फोर्स जज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनता है 12 और उसने फोर्स को भी 12 कह दिया। अब मैं इन दोनों के ऊपर क्या करने लगा हूं, मैं -4 कूलम चार्ज दोनों को देने लगा हूं। जब मैं इनको -4 कूलम चार्ज दूंगा इट विल बिकम -2 कूलम और ये वाला जो है दैट विल बिकम +2 कूलम। अब देखिए जी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रह गया, 2 × 2 दैट विल बी 4, यानी अब फोर्स जो है वो न्यू हो जाएगी 4 न्यूटन। लेकिन अब एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दैट मींस ये 4 न्यूटन क्या होगी, दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। पहले अगर फोर्स 12 न्यूटन थी और रिपल्सिव थी, जब -4 कूलम चार्ज दोनों को दिया तो अब ये चार्जेस बन गए -2 + 2, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड मैग्नीट्यूड विल बिकम 4। ऑप्शन देखें जी कौन सी ठीक बनती है, ऑप्शन इसकी 4 न्यूटन अट्रैक्टिव, बीटा इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स। 24 देखिएगा जी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी लाइंस ऑफ फील्ड होती हैं, आप लोगों को पता है, तो यही ऑप्शन हमारी ठीक है अल्फा 1। 25 में कहता है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस R इज F if the charges are doubled and separation between them is reduced to half। देखते हैं जी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखें फोर्स का अगेन वही वाला फॉर्मूला लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू K Q² ओवर R स्क्वायर, क्योंकि सिमिलर चार्जेस थे, अगर इनको डबल कर दिया तो 4 वाला फैक्टर बाहर आ जाएगा, इस तरह से कि अगर मैं इसको 2Q करके स्क्वायर लूं और इसको मैं हाफ कर दूं R/2 का स्क्वायर लूं तो इसका 4 फैक्टर और इसका 4 फैक्टर ऊपर चलेंगे, F डैश विल बी 4 × 4 16 टाइम्स ऑफ प्रीवियस फोर्स। दैट मींस अगर आप चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दो, स्क्वायर लेने से 4 कॉमन आ जाएगा, यानी 4 गुना फोर्स बढ़ेगी और डिस्टेंस को हाफ करने से भी 4 गुना बढ़ेगी। नेट अगर मैं रिजल्ट देखूं तो फोर्स विल इंक्रीज 16 टाइम्स। देखें जी ऑप्शन कौन सी बनती है, चार्ली ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्स विल बिकम 16F। 26 देखें,
As an electric charge on a surface of a hollow sphere matic increases, electric field intensity inside the sphere. देखिए आप जितना मर्जी चार्ज इंक्रीज कर लें स्फेयर के सेंटर के ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो ही रहनी है, दैट मींस इट रिमेन सेम। इसके ऊपर चार्ज की अमाउंट जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर इनसाइड दी होलो स्फेयर, नॉट आउटसाइड। तो सेंटर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल रिमेन सेम। ऑप्शन देखें चार्ली इज द करेक्ट आंसर कि आप सरफेस के ऊपर चार्ज जितना मर्जी बढ़ा लें, इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर के ऊपर हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज डिपेंड्स अपॉन दी। अगर आपने उसका फॉर्मूला देखा हो तो दैट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2E नॉट। इसमें ये जो सिग्मा होता है दैट रिप्रेजेंट्स Q ओवर A, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी से कहते हैं। E नॉट मीडियम रिप्रेजेंटेड करता है, रिप्रेजेंटिंग द मीडियम। तो ऑप्शन देखें जी, सारी ऑप्शन देखते पढ़ते हैं। चार्ज ऑन द प्लेट्स दैट इज गुड इनफ क्योंकि इस पे डिपेंडेंस है। बीटा एरिया ऑफ द प्लेट्स दैट इज आल्सो फाइन क्योंकि मीडियम के ऊपर भी डिपेंडेंस है और एरिया पे भी डिपेंडेंस है। तो सारी ऑप्शंस ठीक बनती हैं। डेल्टा इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा स्टूडेंट्स, कहता है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ मिड पॉइंट टू पॉजिटिव एंड इक्वल चार्जेस। क्वेश्चन 28 को एक्सप्लेन कर रहा हूं जी। अगर एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज यहाँ पे है, तो सेंटर के ऊपर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। उसने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं कहा स्टूडेंट्स, उसने कहा नेट पोटेंशियल। नेट पोटेंशियल इसकी वजह से भी V होगा, इसकी वजह से भी V होगा, तो नेट पोटेंशियल विल बिकम 2V। लेकिन अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाता, डेल्टा V विल बी जीरो। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट जेन में रखनी है। अगर वो नेट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है दैट मींस इन दोनों का पोटेंशियल ऐड होगा, लेकिन अगर वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछता तो फिर इन दोनों को आपस में माइनस करना था। यहाँ पे ऑप्शन 2V करेक्ट बनती है। देखिए जी, अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। 29 में कहता है इफ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव, कूलम्स फोर्स विल बी। देखें जी, दो प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। याद रखें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है बिटवीन दी प्लेट्स। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो अगर हम एक सिंगल चार्ज को मूव करवाएं तो E इज इक्वल टू F ओवर Q से हम देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगी। दैट मींस ऑप्शन बीटा इज द करेक्ट वन कि अगर आप इस चार्ज को मूव करवाते जा रहे हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर फोर्स चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन सेम। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा स्टूडेंट्स, एक डायग्राम बनी हुई है। डायग्राम के अंदर दो प्लेट्स हैं, पोटेंशियल दिया गया आपको 9 वोल्ट और प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मिलीमीटर। और व्हाट अबाउट ही इज आस्किंग व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, सो इट विल बी 9 वोल्ट डिवाइडेड बाय 4 मिलीमीटर मींस -3। इसको डिवाइड करेंगे ये कुछ बनेगा 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू द पावर, ये ऊपर जाके पॉजिटिव 3। सो देखते हैं ऐसी ऑप्शन मौजूद है या नहीं। जी मौजूद है, डेल्टा ऑप्शन 2.3 एक्सपोनेंट 3 और यूनिट होगा जी न्यूटन पर कूलम। सो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन डेल्टा करेक्ट है जी। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के एमसीक्यूज को डिस्कस किए। कुछ नए पॉइंट्स, फार्मूलाज, टेक्निक्स आप लोगों ने ज़रूर सीखी होंगी। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें स्टूडेंट्स, और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं अगर किसी भी किस्म की आपको हेल्प चाहिए हो। थैंक यू सो मच जी।